नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज़ में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज मैं आपके लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो कि QA की दुनिया के लोगों को बहुत फ़ायदेमंद होगा। अगर आपने ढंग से सुना, ढंग से समझा तो आपके लिए आगे जाके बेनिफिशियल हो सकता है। क्योंकि हर कंपनी आज पहले से ही API टेस्टिंग करने की कोशिश करती है। तो उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। तो आज का हमारा एजेंडा जो है वो इस टाइप से रहेगा कि क्या है एपीआई, क्या है। पहले तो पहली बात तो शायद आपने अगर मेरे माइक्रो सर्विसेज के वीडियो देखे हैं तो आपको पता होगा एपीआई क्या है, एंड पॉइंट क्या होते हैं, एपीआई टेस्टिंग क्या है, ये पहले हम जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद क्या ये मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों तरीके से कर सकते हैं, कौन कौन से टाइप ऑफ एपीआई टेस्ट होते हैं और इनके बेनिफिट्स क्या हैं अगर हम एपीआई टेस्टिंग करते हैं तो आज का ये हमारा एजेंडा है। प्लीज़ बने रहिए और अच्छे से सरल भाषा में हम समझेंगे कि भाई ये सब चीज़ें क्या हैं। तो सबसे पहले तो एपीआई आपको पता होगा, जैसे कि हम माइक्रो सर्विसेज की दुनिया में हैं आज के टाइम पे, जहाँ पे हर चीज़ छोटे छोटे सर्विसेज में डिवाइड कर दी। एक बड़ी मोनोलिथ एप्लीकेशन हुआ करती थी, उसको हमने छोटे छोटे सर्विसेज में डिवाइड डिवाइड कर दिया। बट सर्विसेज के अंदर क्या होता है? सर्विसेज के अंदर होती हैं एपीआईज। तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। एपीआईज जिसको हम कॉल करते हैं, कोई बाहर की एपीआई है, कोई हम अपना इंटरनल एपीआई, हमारी कंपनी खुद की कंपनी की एपीआई हो सकती है, हम कोई बाहर की एपीआईज भी कॉल कर सकते हैं। तो वो जो उनको कॉल करने का तरीका है वो क्या है, वो आपको पता होना चाहिए। एंड पॉइंट्स क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स क्यों यूज़ करते हैं, एंड पॉइंट यूआरएल क्या होता है एक्चुअली। मान लीजिए कि मेरे को अपना एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि मेरे को लैपटॉप में माने ये प्रोग्राम फाइल्स ढूंढना है या सी ड्राइव में कोई ढूंढना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं वहाँ पर जाके अपने पाथ में एक्सप्लोरर में, विंडोज़ एक्सप्लोरर में जाता हूँ और उस फोल्डर को ढूंढने की कोशिश करता हूँ। तो सेम यही तरीके से आप समझ लीजिए कि एक एंड पॉइंट होता है, उस एंड पॉइंट पे स्पेसिफिक सर्विसेज हैंडल होती हैं उसी टाइप से। तो उसको हम एंड पॉइंट इसलिए बोलते हैं कि उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जैसे आप जाएंगे, उसको एंड पॉइंट को समझाने के लिए नीचे मैंने एक एग्जांपल भी लिया है कि भाई आज के टाइम पे मान लीजिए कि मैं रिटेल की एप्लीकेशन यूज़ करता हूँ। रिटेल की एप्लीकेशन मान लो डिवाइड कर देते हैं हम कुछ सर्विसेज में, जैसे प्रोडक्ट, शॉपिंग कार्ट, ऑर्डर, पेमेंट सर्विसेज। अब मैं प्रोडक्ट के अंदर, अगर मेरे को प्रोडक्ट को सर्च करना है तो जनरली मैं क्या करता हूँ, एक यूआरएल प्रोवाइड करता हूँ। जब भी मैं प्रोडक्ट सर्च करता हूँ कोई, तो एक यूआरएल कॉल होता है, गेट, मान लीजिए वो गेट यूआरएल है, HTTP। जैसे आपको ये जानकर मतलब आपको पता ही होगा कि जो भी हमारी एपीआईज और एंड पॉइंट्स हैं वो HTTP प्रोटोकॉल पे काम करती हैं, HTTP मेथड्स यूज़ करती हैं। तो जैसे हमको अगर मान लीजिए कुछ सर्च करना है तो हमारे पास गेट मेथड अवेलेबल है, हमको कुछ इंसर्ट करना है नया वैल्यू तो हमारे पास पोस्ट मेथड अवेलेबल है, हमको कुछ अपडेट करना है तो पुट मेथड अवेलेबल है, ऐसे ही कुछ डिलीट करना है तो डिलीट मेथड अवेलेबल है। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने बहुत बार डिस्कशन किया है माइक्रो सर्विसेज के वीडियोस में। अगर नहीं देखा तो प्लीज़ मेरे अलग अलग प्लेलिस्ट बने हुए हैं, तो उसमें से एक प्लेलिस्ट है माइक्रो सर्विसेज का, तो उसमें जाके आप ज़रूर देखिएगा कि क्या होते हैं एंड पॉइंट, अगर आपको नहीं पता तो। क्योंकि बीइंग अ टेस्टर सिर्फ हमको ये नहीं कि हमने मैनुअल टेस्टिंग किया निकल गए, हमको हर चीज़ के आज के टाइम पे ऑटोमेशन टेस्टिंग, जो कि हम बोलते हैं कि यूआई टेस्टिंग होती है। मतलब हर टाइप की ऑटोमेशन अवेलेबल है। तो हम उस मोड में जा रहे हैं जहाँ पे अब एपीआई टेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है हर कंपनी के लिए। वो क्यों होती है हम आगे के स्लाइड्स में देखेंगे। बट आपको इतना ज़रूरी है समझना कि भाई मान लो मेरे को कोई प्रोडक्ट सर्च करना है, तो मैं उस प्रोडक्ट को स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सर्च, समझ लीजिए कि एक विंडोज़ एक्सप्लोरर में एक फ़ोल्डर है जहाँ पे मैं जाके मेरे को सर्च के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। सेम चीज़ मैं ये ब्राउज़र पे कर रहा हूँ, जहाँ पे मैं एक यूआरएल कॉल करता हूँ कि प्रोडक्ट सर्च के अंदर। अब उस प्रोडक्ट सर्च के अंदर सर्वर पे बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं, वो सारे वो प्रोडक्ट्स उठा के लाता है। सेम यही तरीका है। मतलब आप इसको फाइल एक्सप्लोरर, विंडोज़ एक्सप्लोरर से कंपेयर कर सकते हैं कि मेरे एक फ़ोल्डर में कोई चीज़ें मेरे सिस्टम में रखी हुई है फिजिकली। मान लीजिए कि मैंने उसमें 10 प्रोडक्ट रख रखे हैं, तो वो जब मैं उस विंडोज़ एक्सप्लोरर के अंदर जाऊंगा तो मेरे को मिलेगा वो 10 प्रोडक्ट की इमेजेस या प्रोडक्ट जो भी हैं। वैसे ही मैंने सेम चीज़ अपना, जब मैं गेट कॉल करता हूँ स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सर्च में, तो जब मैं अपने वेब ब्राउज़र में जाता हूँ, मैं फ्लिपकार्ट में जा रहा हूँ, मान लीजिए नेटफ्लिक्स से मैं अपने कुछ मूवीज़ सर्च कर रहा हूँ, तो यही चीज़ होती है। स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सर्च के अंदर जो भी चीज़ें मैंने सर्च की है उस नाम से वो उठ के आ जाती हैं। तो सेम इसको आप इसको बिल्कुल ईजी वे में, इस तरह से सरल वे में समझ सकते हैं। ऐसे ही मेरे को मान लीजिए कोई नया प्रोडक्ट किसी को ऐड करना है,
तो वो मैं इधर से प्रोडक्ट को ऐड कर सकता हूँ, अगर मेरे को फैसिलिटी दी गई है कि आप प्रोडक्ट भी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से। आप मान लीजिए कोई रिटेलर हैं, तो आप जाके एक वेबसाइट पे जाके प्रोडक्ट भी अपडेट कर सकते, ऐड या अपडेट कर सकते हैं। तो उसके लिए डिफरेंट एंड पॉइंट्स होते हैं। तो ये एंड पॉइंट्स जो हैं बेसिकली हम कॉल करते हैं जब भी हमको कोई चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। कोई भी एपीआई को कॉल करना होता है तो हम अल्टीमेटली एंड पॉइंट्स कॉल करते हैं। तो आप ये चीज़ समझिए कि प्रोडक्ट एक सर्विस है, माइक्रो सर्विस है, उसके अंदर 10 एंड पॉइंट्स हो सकते हैं, वो 10 अलग चीज़ें सर्व कर सकता है। बट ये है कि अब हमको उसमें और डिटेल में जाना है कि भाई एपीआई टेस्टिंग क्या होती है। तो एपीआई टेस्टिंग क्या होती है दोस्तों, ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है दैट एनालाइजेस कि आपकी जो एपीआई है वो जो आपने बनाई है, मान लीजिए स्लैश प्रोडक्ट स्लैश सर्च, वो फुलफिल कर रही है कि नहीं, मतलब वो आपको, जैसे आपने बनाई है कि मेरी फंक्शनैलिटी सर्च करके लेके आए, ये देखिए सर्च फंक्शनैलिटी, उसकी फंक्शनैलिटी जो कोर फंक्शनैलिटी है वो उसको दे रहा है कि नहीं दे रहा, प्रोडक्ट सर्च करके ला रहा है कि नहीं ला रहा है। सेकंड, इसमें सिक्योरिटी है कि नहीं है। मान लीजिए कि मैं कोई भी एंटर कर जाए, ऐसा नहीं है, किसी स्पेसिफिक बंदा जो कि लॉगिन किया है उसी को वो अलाउड है, तो वो सिक्योरिटी भी हम टेस्ट कर सकते हैं इसमें। परफॉर्मेंस, भाई ये एक बार में कितने लोगों को सर्व कर सकता है ये प्रोडक्ट सर, जब भी कोई कॉल करता है तो कितने एक साथ, कितने हज़ार 2000 2 लाख कितने लोगों को ये एक साथ सर्व कर सकता है ये एपीआई, ये भी हम इसमें टेस्ट करते हैं एपीआई टेस्टिंग में। इसकी रिलायबिलिटी भी टेस्ट करते हैं कि भाई ये कितना कंसिस्टेंट है, हमेशा कैसे हमको रिटर्न कर रहा है, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये कंसिस्टेंसी डिफाइन करता है कि ये चारों चीज़ें हमारे एपीआई टेस्टिंग में होनी चाहिए। कि आपकी फंक्शनैलिटी सही स्टार्ट हो, सिक्योरिटी उसमें हो, परफॉर्मेंस के लिए वो चेक करते हैं पहले से कि भाई एपीआई टेस्टिंग के दौरान कितने लोगों को ये सर्व कर पाएगा एक बार में रिक्वेस्ट, ये अदरवाइज हमको क्या ऑटो स्केलिंग करनी है, वो सारी चीज़ें हमको पहले से पता चल जाती हैं। रिलायबिलिटी, कितनी बार ये कंसिस्टेंटली सेम रिजल्ट दे रहा है कि नहीं दे रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको एपीआई टेस्टिंग के द्वारा। तो ये एक सिंपल सा एक डेफिनेशन ये है कि ये एक सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का टाइप है। जैसे आप नॉर्मल आपका मैनुअल टेस्टिंग करते हैं, आप यूआई टेस्टिंग को ऑटोमाइज करते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना सेलेनियम जिनी से आप यूआई टेस्टिंग करते हैं, जहाँ पे आपका ऑटोमेटिक फीचर फाइल्स के साथ सब कुछ चलता है, वैसे ही हमारा एपीआई टेस्टिंग भी हम ऑटोमाइज कर सकते हैं। तो इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग विच गिव्स यू द एक्सपेक्टेड रिजल्ट ऑन फंक्शनैलिटी, सिक्योरिटी, परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी। तो आपने एपीआई समझ लिया, एंड पॉइंट समझ लिया, आपने एपीआई टेस्टिंग समझ लिया। अब आते हैं कि भाई एपीआई टेस्टिंग मैनुअल हो सकती है या ऑटोमेशन, दोनों तरीके से कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन पहले क्या होता था, जब हम मैनुअल टेस्टिंग करते थे तो एक लिमिटेशन हो जाती है। लिमिटेशन कैसी हो जाती है कि मान लो आपको और आपने जो भी एपीआई क्रिएट किया है, मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे प्रोडक्ट सर्च का एपीआई क्रिएट किया, तो आपको क्या करना पड़ता था, आप एक रिक्वेस्ट भेजेंगे, तो वो रिक्वेस्ट जाती थी पोस्टमैन या स्वैगर के थ्रू। आप जैसे भी रिक्वेस्ट को टेस्ट करना चाहें तो पोस्टमैन में आप क्या करते थे, आप मान लीजिए सिलेक्ट करते थे मैं एच टी टी पी गेट है मेरा, इसके अंदर ये रिक्वेस्ट बॉडी में आपको वैल्यूज़ डालनी पड़ती थी स्पेसिफिकली, जो आपका जेसन फाइल रहता है। तो वो जेसन को आपको अपडेट बार बार अपने मैनुअली जाके अपडेट करके टेस्ट करना था उस वक्त। उसमें क्या होता था कि आप हर चीज़ प्रॉपरली, क्योंकि ये मैनुअल टास्क जो होते हैं उसको आप थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं और हर चीज़ हो सकता है कुछ चीज़ें आप मिस कर दें, तो उसमें मैनुअल टेस्टिंग में आपको प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिल पाते थे दोस्तों। मतलब आप हो सकता है पूरा कवरेज नहीं कर पाते हो। तो उसके जगह पे जो मैनुअल टेस्टिंग को सुधार करने के लिए चीज़ें आई है, दैट इज़ ऑटोमेशन टेस्टिंग, जिसको हम बीबीटीज भी बोलते हैं, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, जिसमें आपकी एपीआई को आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं जो कि वो ऑटोमेशन टूल की तरह चलती हैं। मतलब वो एक बार में हज़ारों चीज़ें निकाल के आपको वो ऑटोमेशन टेस्टिंग, मान लीजिए कि आपने वन टाइम एफर्ट है, वन टाइम एफर्ट में आपने हर एंड पॉइंट, जैसे मेरा मान लीजिए गेट एंड पॉइंट, ये प्रोडक्ट सर्च है, प्रोडक्ट पोस्ट प्रोडक्ट ऐड है, पुट प्रोडक्ट अपडेट है, ये चीज तीनों को मैं अलग अलग एपीआई मानूंगा और तीनों का अलग अलग मैं ऑटोमेशन लिखूंगा। तो मेरे पास 3 एंड पॉइंट्स हैं, तो उन तीनों का मैं डिफरेंट एपीआई मानूंगा और डिफरेंट एपीआईज के लिए मैं अलग अलग बीबीटीज लिखूंगा या उसका टेस्ट कवरेज लिखूंगा, जो कि एक फाइल के तौर पे मैं लिखता हूँ कि भाई मेरे पास ये फीचर, ये फंक्शनैलिटी है, ये पूरी टेस्ट करनी है, इसका परफॉर्मेंस के लिए इतनी एपीआई में एक साथ भेजूंगा, कॉल्स में एक साथ करूँगा। या फिर मैं एक्सेप्शन सिनारियोज ये मैंने लिख के रखे हैं कि भाई कोई पॉजिटिव सिनारियो, नेगेटिव सिनारियो, ऑल द
एज केसेस, सारी चीज़ें मैं उस पर्टिकुलर ऑटोमेशन टेस्टिंग के फाइल के अंदर लिखूंगा। वो अगर हम आप बोलोगे तो मैं आपको और डिटेल में जाएंगे कि भाई वो कैसे लिखते हैं। बट आपको पहले ये समझना है कि एपीआई टेस्टिंग होता क्या है, कैसे चलता है। तो जैसे हमने बात की, उसी टाइप से हम क्या करते हैं, हम टाइप्स, जैसे आपको अगर एपीआई टेस्टिंग समझ में आई है, कौन कौन से एंड पॉइंट्स को कैसे हम टेस्ट करते हैं ये समझ में आया, मैनुअल और ऑटोमेशन, तो ऑटोमेशन पे क्यों जाना है ये समझ में आया, तो हम उस पर जाते हैं कि भाई एपीआई टेस्टिंग टेस्ट के टाइप क्या क्या हैं। तो टाइप ऑफ टेस्टिंग जो मैंने यहाँ पे भी दिखाया आपको कि भाई फंक्शनल, वैलिडेशन टेस्टिंग, फंक्शनल टेस्टिंग, लोड टेस्टिंग, सिक्योरिटी टेस्टिंग, रिलायबिलिटी टेस्टिंग, ये सारी टेस्टिंग बहुत ज़्यादा हमारे को एक बार में जो रिजल्ट लेके आता है वो हर एंड पॉइंट, अलग अलग एंड पॉइंट की ये सारी चीज़ें हमको टेस्ट होनी चाहिए। कि जो मान लो मैं प्रोडक्ट को सर्च कर रहा हूँ, या जो भी डेटा मैं स्टोर कर रहा हूँ वैलिडेशन टेस्टिंग के अंदर, जो भी मेरे को रिजल्ट आ रहा है क्या वो सही है, उस क्या वो डेटा मैं स्टोर करने लायक है, नहीं है, क्या मैं जब जब भी, क्योंकि क्या होता है दोस्तों, ये एपीआई टेस्टिंग क्या होती है, हम जैसे ही आपने कुछ एंड पॉइंट्स अपने डिफाइन कर दिए और अपने डेवलपर्स को आप देने वाले हैं एज ए सॉल्यूशन आर्किटेक्ट, मान लीजिए कि आपने जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं तो उसको पहले डिज़ाइन करते हैं। डिज़ाइन करते टाइम कुछ आप एंड पॉइंट्स डिसाइड करते हो कि मेरे को ये एंड पॉइंट्स कॉल करने हैं जिससे मैं इस पर्टिकुलर एपीआई को हिट करूँगा और उससे डेटा लेके आऊँगा। तो ये जो अगर आपके डिफ़ाइन हो चुके हैं, तो अब आपको ये करना चाहिए कि आप ये आपके जो बीबीटीज़ हैं, या जो आप इसको एपीआई टेस्टिंग बोलते हैं, इसकी फाइल्स आपको, इसको हर एक एंड पॉइंट को आपको लिखना चालू कर देना चाहिए, जिससे इंटीग्रेशन जब आप करना जाओगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा, क्योंकि आप हमेशा अपना कवरेज देख सकते हैं कि भाई मैंने क्या क्या कवर कर लिया। अगर मैं ये एपीआई टेस्टिंग लिख रहा हूँ, और इसको एक साथ लिखना इसलिए ज़रूरी है कि हर एंड पॉइंट का ये सारी चीज़ें आपको कॉमन है, जो कि आपको हर मान लीजिए एक्सेप्शन तो आएगा ही, नंबर ऑफ़ कॉल्स आपको पता ही है कि कितने मेरे को करने हैं, सिक्योरिटी एपीआई को आपको कैसे सिक्योर करना है, कैसे इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगाना है, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है। आपको ये चेक करना बहुत ज़रूरी है, ये सारी चीज़ें वैलिडेट करना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए वैलिडेशन टेस्टिंग होती है कि आप हर डेटा जो आप भेज रहे हैं या ला रहे हैं या स्टोर कर रहे हैं वो प्रॉपर है कि नहीं। फंक्शनैलिटी, मान लीजिए कि आपने प्रोडक्ट सर्च की फंक्शनैलिटी डिफाइन कर रखी है, उसमें ऐड या अपडेट नहीं होना चाहिए, सिर्फ प्रोडक्ट सर्च ही काम करना चाहिए। तो वो फंक्शनल टेस्ट केस पास हो रहा है कि नहीं हो रहा है, लोड कितना ले पा रहा है, आप कितने लोग एक साथ सर्च कर पा रहे हैं उस प्रोडक्ट को, इसको हमको कितने एपीआई कॉल जा रहे हैं ये भी हमको पहले से पता चल जाता है कि मैं जिस एपीआई को कॉल कर रहा हूँ या थर्ड पार्टी को कॉल कर रहा हूँ, क्या वो मेरे को इतना सर्व कर पाएगी। या उससे ये भी डिफाइन हो जाएगा, बिजनेस को आप क्लियरली बता सकते हो कि मैं इतना ही एंड एक बार में इतने ही कॉल ले पाऊँगा। ये आपका जनरली क्या होता है दोस्तों, जब भी आप इस टाइप की चीज़ें करते हैं, आप कोई एप्लीकेशन बनाते हैं, तो हर समय आप ना बिजनेस से बोलते हो कि मेरे को अपना नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स दो, विच इज़ कॉल्ड एनएफआर। उसका मतलब ये होता है कि आप बोलते हैं कि मेरे को एन जो भी मान लीजिए कितने लोग लॉग इन करेंगे, कितना लोड होगा, कितना वॉल्यूम होगा, ये सारी चीज़ें आप पहले से मांगते हैं। ये मांगने का यही कारण है कि ये सारी चीज़ें आप पहले से टेस्ट कर पाएँ कि क्या हम उसको सर्व कर पा रहे हैं कि नहीं, क्या हम उस एनएफआर को रीच कर पा रहे हैं कि नहीं। ये सारी चीज़ें इसलिए हम पहले से मांगते हैं कि भाई कितना लोड होगा, कितना ट्रांजेक्शन होगा पर सेकंड आपका, क्या पर मिनट, पर आवर, वो सारी चीज़ें आप लेते हो जिससे आप लोड टेस्ट कर पाओ। उसके बाद आपका आता है सिक्योरिटी। कोई भी एपीआई जो आप डेटा बाहर भेज रहे हो, आप बाहर से लेके आ रहे हो, उन सब में सिक्योरिटी होनी चाहिए कि कोई भी डेटा आप सिक्योर्ड रहे, एनक्रिप्टेड रहे, डिक्रिप्टेड रहे, जिससे आपको कभी भी बाहर से कोई अटैक कर रहा है इन टर्म्स ऑफ हैकर्स या जो भी है, तो वो उस चीज़ों से हमेशा बचा रहे, क्योंकि अब प्रोडक्ट आपका है। कोई अगर आपका प्रोडक्ट उठा ले, मान ली, क्योंकि एक प्रोडक्ट क्या होता है, एक आइडिया होता है, वो आइडिया अगर चुरा लिया किसी ने तो मतलब आपका प्रोडक्ट गया, इसलिए लोग पेटेंट करते हैं, राइट। तो वो सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए हमको सिक्योरिटी टेस्टिंग, एपीआई टेस्टिंग के अंदर वो भी चेक करना चाहिए। रिलायबिलिटी, हमेशा जब भी रिजल्ट रिस्पॉन्स आ रहे हैं, रिस्पॉन्स कंसिस्टेंट आ रहे हैं कि नहीं आ रहे, कभी ऐसा तो नहीं कि कभी आपने रिक्वेस्ट किया, वही सेम रिस्पॉन्स में फेलियर आ रहा है, उसी सेम रिस्पॉन्स में सक्सेस आ रहा है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, ये रिलायबिलिटी टेस्ट होता है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एक एपीआई टेस्टर को अपने बीबीटी। और जिनको आज के टाइम पे ये सब लिखना आ रहा है, जिनको एपीआई समझ में आ रहा है, जिनको एपीआई टेस्टिंग करना आ रहा है, दोस्तों हम
कोई भी कंपनी हो, वहाँ पे हर आदमी जो कि टेक्निकल है वही अपनी डिपेंडेंसी बना पा रहा है। तो प्लीज़ आप अपने आप को सिर्फ क्यूए रख के या सिर्फ टेस्टर, मैनुअल टेस्टर रख के ना रखें। अपने आप को हमेशा अपग्रेड करते रहें, जिससे कोई भी आप जब आप इसके सामने कोई काम आए तो आपको कभी वो उसमें डर ना लगे या उसमें ऐसा ना लगे कि मैं ये कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा। तो ये होता है दोस्तों टाइप्स ऑफ एपीआई टेस्टिंग, जो कि आपको करना बहुत ज़रूरी है हर एपीआई के साथ। और इसका बेनिफिट क्या होगा जब आप एपीआई टेस्टिंग करते हैं? आपको ओवरऑल प्रोजेक्ट बेनिफिट मिलेगा। आपको ओवरऑल पहले से कोई भी डिटेक्शन जहाँ रिजल्ट्स आ रहे हैं वो आप अर्ली डिटेक्शन, आपका इंटीग्रेशन टेस्टिंग जब होगा जब उसके साथ, तो पहले से आप इंटीग्रेटेड टेस्टिंग में आप रेज कर सकते हो कि भाई मैंने ये टेस्ट किया था, मुझे पहले ये रिज़ल्ट मिल रहा था, अब ये मिल रहा है, ऐसा क्यों? आप वो रिज़ल्ट संभाल के रख सकते हैं जब आपने पहले अपना ऑटोमेशन टेस्टिंग किया था उनके साथ। अगर वो कोई फ़ील्ड चेंज कर रहे हैं, वो आपको पता चल जाएगा कि भाई वो ने ये फ़ील्ड क्यों चेंज किया बाद में। अर्ली इंटीग्रेशन इश्यूज़ आपके रिज़ॉल्व हो जाएंगे, जो कि आप बहुत पहले इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट जब स्टार्ट होता है, कई बार हम आखिरी में जाके चीज़ें क्यों इवेल्यूएट आगे बढ़ रही हैं, अजाइल क्यों आया, वाटरफ्लॉल क्यों पीछे रह गया, इसी कारण से कि भाई चीज़ें टेक्नो सब चीज़ें वही है, प्रोजेक्ट वैसे ही रन होता है, लेकिन चीज़ें इनको हम उसको इंक्रीज या इम्प्रूव कर रहे हैं, जिससे हम उसको अर्ली डिटेक्शन, बिजनेस को बेस्ट प्रोडक्ट, क्वालिटी प्रोडक्ट दे सकें। तो इंटीग्रेशन इश्यूज़ अगर पहले से रिजॉल्व हो जाएंगे तो मैं हमेशा सतर्क रहूँगा, हमेशा मैं प्रोजेक्ट में आगे चलता रहूँगा। मेरा डेवलपमेंट और टेस्टिंग में ज़्यादा डिफरेंस नहीं रहेगा, तो मैं जब प्रोडक्ट दूंगा बिजनेस को तो दैट विल बी मोर क्वालिटी प्रोडक्ट। परसेंटेज कवरेज हमको मिलता है कि भाई कितना परसेंटेज ऑफ वर्क, पहली बात तो हो गया। दूसरी बात, इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ टेस्टिंग कितना हो गया, क्योंकि टेस्टिंग आप तभी कर पाओगे जब इम्प्लीमेंटेशन होता जा रहा है। तो उसका कवरेज दोनों का मिल जाएगा, जो कि हम ओवर और डे टू डे प्रैक्टिस में भी हम अपने मैनेजमेंट को दिखा सकते हैं कि हम किस पोजीशन में हैं आज। हर टाइप के एक्सेप्शन सिनारियोज जो भी हैं, अगर आप मान लो आपको लगता है कि नहीं मैंने ये प्रोजेक्ट तो कर लिया लेकिन मेरे ये एक्सेप्शन सिनारियोज, कोई प्रोडक्शन इशू आ गया, वो मैंने मिस कर दिया था, तो वो मैं आगे जाके इम्प्रूव भी कर सकता हूँ और पहले भी प्रोजेक्ट में भी इम्प्रूव कर सकता हूँ, हर टाइप के एक्सेप्शन सिनारियोज कंसिडर करके। अननोन प्रॉब्लम्स जो कि हमको आती थी पहले, जब हम आखिरी में जब हम इंटीग्रेशन करने जाते थे या एपीआई को मैनुअली टेस्ट करते थे, तो हमको चीज़ें बाद में पता चलती थी प्रोजेक्ट के, जहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन हो गया और अब हम एपीआई कॉल कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर थर्ड पार्टी को, तब वो बोलता था नहीं नहीं आप ये भेज रहे हैं, ये गलत है, ये सही है। तो ये सारी चीज़ें पहले ही प्रोजेक्ट में डिफाइन और डिक्लेयर, और आप कहीं इसको नोट करके रख लेंगे, तो ये सारे बेनिफिट्स के साथ आपको एपीआई टेस्टिंग मिलता है दोस्तों। तो एपीआई टेस्टिंग आपको समझ में आ रहा होगा कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो कृपया करके इस वीडियो को अगर नहीं समझ, कहीं भी कुछ प्रॉब्लम है, प्लीज़ कमेंट करें। ये सारी चीज़ें मैं आप लोग के लिए बेनिफिट के लिए ही डाल रहा हूँ, तो जितना हो सके आप इसको समझें, सुने। नहीं समझ में आ रहा तो प्रैक्टिकली करेंगे। अगर कमेंट बॉक्स में कमेंट आएंगे मेरे को, तो मैं आपको आराम से जवाब दे पाऊंगा। मेरे व्हाट्सअप ग्रुप में भी आप जवाब दे सकते हैं, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मेरा इंस्टा लिंक है, मेरा लिंक्डइन है, तो आप कहीं भी जाके मुझसे सवाल पूछ सकते हैं और हम सब जुड़ के कनेक्ट होके एक दूसरे का नॉलेज बढ़ा सकते हैं दोस्तों। तो एक दूसरे के लिए आगे बढ़ाने के लिए ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करते रहिए, जिससे मैं आपको नई नई चीज़ें सिखाता रहूँ। होपफुली आपने फाइडो, मैंने जनरेटिव एआई, बहुत सारी चीज़ों पे भी लेटेस्ट वीडियोस बनाए हैं। मैं आपके कमेंट्स और उसमें भी आपका नज़रिया चाहता हूँ कि आपको और क्या क्या चाहिए दोस्तों। तो ऐसे ही सीखते रहें, कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू दोस्तों।